देवास के बरोठा थाने के भड़ा पिपलिया का सांसी गिरोह उज्जैन जिले में ज्वेलरी दुकानों में चोरी को अंजाम दे रहा था। वारदात करने के लिए गिरोह सदस्य महंगी कार से उज्जैन आते थे। वारदात के लिए इन्होंने कोड वर्ड भी याद कर रखे थे। सोने की दुकान में चोरी करने के लिए कैंसर की दवा और चांदी की दुकान में चोरी करने के लिए लकवे की दवा का उपयोग करते थे। नागदा पुलिस ने गिरोह की सदस्य एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नागदा में 2 वारदात को अंजाम दिया था। इनसे चोरी की गई अंगूठियां और चेन बरामद की गई है। नागदा के जवाहर मार्ग पर कपड़ा दुकान संचालित करने वाले नीलेश पगारिया की मां रमाबाई की चेन गिरोह की महिला ने 30 सितंबर को उड़ाई थी। वो स्विफ्ट डिजायर कार से नागदा पहुंची थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये महिला अपने 3 पुरुष साथियों के साथ 1 नवंबर को फिर से नागदा पहुंची थी और इस दिन उसने नीलम ज्वेलर्स पर वारदात को अंजाम दिया था। दुकानदार विपिन जैन से इन्होंने चांदी का सिक्का खरीदने की बात की थी और जब सिक्का दिखा रहे थे, इसी बीच महिला के साथ आए पुरुष ने सोने की अंगूठी का डिब्बा उड़ा लिया था। डिब्बे में 70 से ज्यादा अंगूठियां थी। सीएसपी मनोज रत्नागर ने बताया कि सांसी गिरोह के सदस्य किराए के वाहन से वारदात वाले स्थल पर पहुंचते थे। ये वाहन शहर के बाहर छोड़कर आते थे, फिर ये संबंधित दुकान को टारगेट करते थे। महिलाएं और पुरुष दुकानदारों को बातों में उलझाते थे और फिर ध्यान हटते ही सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। बाद में ये साथ लाए वाहन में बैठकर फरार हो जाते थे। आरोपियों से एक चेन, 52 अंगूठियां बरामद की गई हैं। इनकी कीमत 6,85,000 रुपए है। रत्नागर के मुताबिक नागदा में 4 लोगों ने वारदात की थी। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 अभी भी फरार हैं। भाड़ा पिपलिया से कि टिगरिया चौराहे पे भाड़ा पिपलिया के सांसी एक लेडी और एक जेंट्स खड़े हुए हैं। इनके द्वारा फिर मुखबिर सूचना मिली तो इनके द्वारा पुलिस टीम भेजी गई। राजेश कलमी साहब और अन्य लोग उसमें थे। वहाँ पे जाके उनको पकड़ा गया तो फिर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में उनके द्वारा ये दोनों चोरियाँ कबूल करी गई और उनके एक जो अंगूठी की चोरी में थे उसमें 2 साथी और थे। इनके पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करके वहीं पे सोने की अंगूठियाँ करीबन 50-52 सोने की अंगूठियाँ और एक सोने की चेन, दोनों आरोपी, एक महिला आरोपी और एक पुरुष आरोपी से वहाँ से जब्त करके ये लोग मैं उनके थाने पे आए और थाने पे आने के बाद में अन्य भी पूछताछ की जा रही है इनसे। और जो सोने चांदी की दुकान में थी जो चोरी करने आए थे, और इनका चोरी करने का तरीका ये रहता है कि वहाँ पे गांव में ये बोल के आते हैं कि यदि सोने की दुकान पे चोरी करनी है तो कैंसर की दवा लेने जा रहे हैं। उसमें आम लोग भी, गांव वाले भी रहते हैं साथ में चलने के लिए, जिनको पता नहीं रहता, और ये चल देते हैं। और यदि चांदी की दुकान पे चांदी का सामान चोरी करना होता है तो ये बोलते हैं कि लकवे की दवाई लेने जाना है। तो इनका ये कोड वर्ड रहता था आपस में, ताकि आम नागरिक या महिलाओं को गाँव में किसी को नहीं पता चले। लेकिन ये कोड वर्ड में बात कर लेते थे कि आज हमें सोने की दुकान पर चोरी करना है या हमें चांदी की दुकान पर चोरी करना है। इस प्रकार से थाना नागदा के टीआई साहब, राजेश कलमी साहब, मनोहर, ईश्वर और सोनगरा साहब और शमिष्ठा और एक और हमारे सिपाही हैं, प्रेस नोट में दिया गया हैगा। इनके द्वारा लगातार बहुत मेहनत से और लगन से, परिश्रम से ये किया गया हैगा। हेमेंद्र भी एक सिपाही है यहाँ पे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। इस प्रकार से ये दोनों जो हैं चोरी का खुलासा करने में इनके द्वारा बहुत अच्छी भूमिका करी गई है। शेष 2 आरोपी, एक महिला और एक पुरुष आरोपी फरार हैं। और ये क्या करते थे, गाड़ी से आते थे, कार से आते थे। दोनों वारदातों में ये कार से आए। कार इन्होंने एक वारदात में पुराने बस स्टैंड पर खड़ी करी और दूसरी वारदात में राजस्थानी होटल पर खड़ी करी। वहाँ पे एक पुरुष और महिला को छोड़ के फिर ये एक पुरुष वहाँ से ऑटो पकड़ के कस्बे में आते थे, फिर रैकी करके जिस दुकान पे होता था वहाँ उतरते थे, वहाँ से फिर चोरी करके और वो लेके ऑटो से फिर उस जहाँ इनकी कार और वो खड़ी रहती थी निर्धारित स्थान पर पहुँचते थे और वहाँ से कार से बैठ के रफू चक्कर हो जाते थे। हम लोग कस्बे में इधर उधर इनकी तलाश करते रहते थे। तो इस प्रकार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान सतीश शुक्ला साहब, आकाश भूरिया साहब के मार्गदर्शन में टीआई साहब नागदा श्यामचंद शर्मा जी और इनकी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छी ये दोनों चोरियों का पता लगाया गया है, पता रसी की गई है और इनको उचित इनाम भी दिया जाएगा।